मसीह यीशु के जलाली कदूस बबरकत और फतहमंद नाम में आप सबों की सलामती हो। आज हम एक बार फिर से आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या मसीहत में तलाक है और क्या मसीहत में तलाक याफ्ता से शादी हो सकती है। आए हम सबसे पहले खुदा के कलाम में से देखें मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 5वां बाब 31 और 32वीं आयत। मत्ती की अंजील 5वां बाब 31 और 32वीं आयत। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उससे ज़िना कराता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वो ज़िना करता है। खुदा उनके पाक कलाम को पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने के वसीला से हम सब को बरकत मिले, आमीन। अगर हम खुदा के कलाम से देखें तो मसीह यीशु ने बात यहाँ पर बिल्कुल साफ, क्लियर और सादा कर दी है कि जो कोई हराम कार्य के सिवा, यानी कि हराम कार्य के अलावा आप अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकते, आप उसको छोड़ नहीं सकते। लेकिन अगर आज के दौर की हम बात करें तो आज के दौर में लोग बहाने ढूंढ रहे हैं कि हमारी इसके साथ बनती नहीं है, हमारा गुजारा नहीं है, हम साथ नहीं रह सकते। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने साफ साफ क्लियर कर दिया इस बात को कि अगर हरामकारी के सिवा, यानी कि अगर हरामकारी है तो ठीक है, नहीं तो आप तलाक नहीं दे सकते। अगर तलाक देनी है तो कोई खास वजह होना जरूरी है, जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है कि हरामकारी। और अगर तलाक याफ्ता से शादी करनी है तो वो ज़नाकारी की वजह से छोड़ी गई हो तो अलग बात है, अगर नहीं तो बहुत मसला है, क्योंकि ज़नाकारी एक अलग सब्जेक्ट है, इसको छोड़ दें। मगर जो दूसरा सब्जेक्ट है कि उसकी तरफ आए, खुदावंद यीशु मसीह ने शरीयत को सादा नहीं बल्कि और पेचीदा किया है। उसने और कोई वजह छोड़ी ही नहीं है। मसलन मुझे अच्छी नहीं लगती, मेरी केयर नहीं करती, मुझे ये नहीं करती, मुझे वो नहीं करती, यानी कि जो बहाने हैं खुदावंद ने यीशु मसीह ने आज से इसको रद्द किया हुआ है, बल्कि आज से नहीं, आज से 2000 पहले इस चीज़ को रद्द किया हुआ है। तो जब खुदावंद यीशु मसीह ने 2022 साल पहले इस चीज़ को रद्द कर दिया है, तो हम आज कैसे कह सकते हैं कि हम तलाक देते हैं या हम तलाक दे सकते हैं। अगर आप ऐसा कोई काम कर चुके हैं तो इसको बराए मेहरबानी रिवर्स ना करें, क्योंकि आपके इस रिवर्स करने से बहुत सी जिंदगियां तबाह हो सकती हैं। बहुत से लोग इस काम को जाने अनजाने में कर देते हैं, क्योंकि उनको इस बात का इल्म नहीं होता कि ये शादी दुरुस्त नहीं है। मगर लोग बाद में उनको मुख्तलिफ ताने देते हैं कि ये तो ज़नाकारी है, ये ज़ना कर रहे हैं या ये ज़ना करवा रहा है। तो बराए मेहरबानी इस बात पर सोचें कि तलाक की वजह बहुत ख़ास होनी चाहिए। अगर आपको मालूम नहीं या आपका इस तरह का कोई मसला है तो अपने चर्च से रब्ता करें। अगर वो समझते हैं कि आपका मसला जायज़ है तो वो तलाक हो सकती है, नहीं तो बराए मेहरबानी इस गुनाह से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। खुदा निगहबान।